दोस्तों, सिर्फ 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी 80% लोगों ने किया भी नहीं हुआ। सब्सक्राइब करा देना। Audio Jungle. Audio Jungle. रात का वक्त था। अली की आंख अचानक खुली। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन उसे यकीन था कि अभी तारी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास धीरे से उसका नाम लिया था। Ali. उसने फौरन आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पंखा अपनी हल्की आवाज के साथ घूम रहा था। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी बंद था, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो दौड़ कर आया हो। अली बिस्तर पर बैठ गया। अभी क्या था ये? उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। कुछ सेकंड बाद वो खुद ही हंस दिया। अभी पागल हो रहा हूँ। उसने पानी पिया और दोबारा लेट गया, लेकिन नींद वापस नहीं आई। उसके कान में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास झुक कर बोला हो। Ali. सुबह अली ने ये बात अपने दोस्त समीर को बताई। दोनों चाय के होटल पर बैठे थे। समीर ने हंसकर कहा, अबे हॉरर मूवीज काम देखा कर। Main serious hoon. हाँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। एब, सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। समीर हंसपादा आवा बोला। लगता है रात को भूत ने अटेंडेंस लगाई थी। पता नहीं यार, बस अजीब लगा। समीर ने कंधा उठाया। छोड़ यार। लेकिन कुछ नहीं। तू वैसे भी हर चीज ओवरथिंक करता है। अली चुप हो गया। शायद समीर सही कह रहा था। उस रात फिर वही हुआ। इस बार और साफ। अली की आंख खुली और उसने आवाज सुनी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल जिंदा। Ali. उसका गला सूख गया। वो फौरन उठकर बैठ गया। खामोशी, सिर्फ पंखे की आवाज, कोई जवाब नहीं। अली ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन फिर उसकी नज़र अलमारी पर गई। उसे एक पल के लिए लगा जैसे कोई वहां खड़ा था, लेकिन जब उसने टॉर्च सीधी मारी, वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह उसने ये बात फिर समीर को बताई। इस बार समीर नहीं हंसा। 2 रात लगातार। बिल्कुल सामे आवाज। हाँ यार। समीर ने सोचा, फिर बोला, अब चल, आज रात मैं तेरे घर रुकता हूँ। अली ने फौरन हाँ कर दी। रात को दोनों अली के कमरे में बैठकर गेम खेल रहे थे। अबे अगर आवाज आई ना, समीर मुस्कुराया। तो मैं उस भूत से सेल्फी लूंगा। अली ने तकिया फेंका। अबे चुप कर। रात धीरे धीरे गुजरती रही। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कुछ नहीं हुआ। समीर हंसने लगा। देखा क्या? कुछ नहीं है। अली ने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया। शायद वाकई उसका वहम था। लेकिन फिर 3:07 AM कमरे का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। बहुत ठंडा, इतना कि दोनों सीधे होकर बैठ गए। क्राइंग। अब एसी चल रहा है क्या?
समीर ने पूछा। नहीं। फिर बिल्कुल साफ आवाज आई। Ali. दोनों जम गए। आवे सुना? हान। अली की आवाज कांप रही थी। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। आवाज दोबारा आई। Ali. इस बार अलमारी की तरफ से। दोनों ने देर से अलमारी की तरफ देखा और उस बाल समीर के चेहरे का रंग उठ गया। आवे। आबे कया? आबे वहां कोई खड़ा है? अली का दिल रुकने लगा। कहान? अली ने देखा और उसकी सांसें थम गई। अंधेरे में सच में कोई था। एक साया, लांबा, बिल्कुल बेहरकत। दोनों उससे देखते रहे। कोई हिल नहीं रहा था। फिर साया धीरे धीरे पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। आबे बाख। दोनों कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकले। सुबह तक दोनों ने लाउंज में बैठकर वक्त गुजारा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कमरे में वापस जाने की। सुबह होने पर समीर बोला, 3। अबे ये नॉर्मल नहीं है। मुझे भी पता है। किसी को बताया? मुझ। समीर कुख्ता सोखता रहा। फिर बोला, अबे मेरी नानी एक आदमी को जानती है। कैसा आदमी? बस अजीब चीजों के बारे में जानता है। अबे चल उसके पास चलते हैं। दोपहर को दोनों एक पुराने मोहल्ले में गए। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम करीम बाबा था। उन्होंने सारी बात सुनाई। करीम बाबा का चेहरा धीरे धीरे संजीदा होता गया। साया, देखा तुमने? हाँ। आवाज सुनी? हाँ। करीम बाबा ने गहरी सांस ली। फिर पूछा, ये घर कितना पुराना है? अली ने जवाब दिया, 10 साल। किसी की मौत हुई थी वहां? अली ने जवाब दिया, पता नहीं। पता करो। ऐसा किया हुआ था उस घर में जो ऐसा अजीब चीज हो रही है। इसको देखने के लिए पार्ट 2 देखा।